स्वागत है आपका हिंदी एग्जाम पे। मैं विपिन आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं काल का दूसरा चैप्टर, जो कि हमने काल के भूतकाल हम पढ़ चुके हैं, जो कि पिछली क्लास में। आपने वह क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां पर जाकर उस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि वह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें मैंने इतना अच्छा सरल तरीका बताया है कालों को पहचानने का, यानी भूतकाल का। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्तमान काल और भविष्य काल। वर्तमान काल को हम अच्छे से पहचानने का तरीका ही मैं बताऊंगा। पहले उसकी जानते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। जैसे काल का जो कि दूसरी क्लास है काल की, जो कि आप पढ़कर बहुत ही मज़ा आएगा, और काल को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर का एग्जाम में प्रश्न आता है। इसी प्रकार जैसे वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से, वर्तमान काल की जो परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने का बोध हो। किसमें? वर्तमान में होने का बोध हो से क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। यानी वर्तमान काल जो वर्तमान में चल रहा है उसे क्या कहेंगे? वर्तमान काल। इस प्रकार से इसकी परिभाषा भी अपने तरीक़ों से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, पर आपको यहाँ बिल्कुल ध्यान रखना है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ये पूछे भी गए हैं कई बार आपके एग्जाम में। वर्तमान काल के पहला भेद है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल की जो परिभाषा है, इसको पहचानने का तरीका भी है। जैसे क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाता है, यानी वर्तमान में जो कार्य चल रहा है उसमें होना पाया जाता है, सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। सामान्य वर्तमान काल में जो कि पहचान होगी, सेंटेंस में पीछे ता है, ती है, ते हैं, ये लगी होंगे। यानी ता है, ती है, ते हैं, ये सभी लगे होंगे। जो कोई उदाहरण में आप देख सकते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ, इस प्रकार से। वह खाना खाता है, यानी ता है। नरेंद्र लिखता है। नीतू स्कूल जाती है, यानी सभी ये कैसे होंगे? सामान्य वर्तमान काल में ता है, ती है, ते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। नंबर ख है तात्कालिक भूतकाल। तात्कालिक भूतकाल क्या होता है? जिसे हम अपूर्ण भूतकाल के नाम से भी जानते हैं। तात्कालिक भूतकाल को हम अपूर्ण भूतकाल के नाम से भी जानते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि वर्तमान काल में हो रही है। यानी जो क्रिया है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया किस में हो रही है? वर्तमान काल में हो रही है। क्रिया किस में हो रही है? वर्तमान काल में हो रही है। जो अभी हो रही है वहाँ क्या होता है? यानी क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाता है, वहाँ तक क्या होता है? पाया जाता है। और यह क्या है? वर्तमान काल में क्रिया हो रही है, तात्कालिक वर्तमान काल कहलाता है। इसका जो पहचानने का एक तरीका है, जैसे इसमें सेंटेंस में रहा है, रही हैं, ये सेंटेंस में आएंगे। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे वह जा रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, इस प्रकार से। दिव्या पढ़ रही है, यानी रही हैं, ये सभी सेंटेंस मिलेंगे, तो आप इनको अच्छे से पहचान सकते हैं। तात्कालिक वर्तमान काल है, यहाँ पे भूतकाल गलत से हो गया, तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल है ये, तात्कालिक वर्तमान काल। यानी हमने सामान्य वर्तमान काल पढ़ लिया, तात्कालिक वर्तमान हमारा कंप्लीट हो गया। अब है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है? जैसे क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण होने की सिद्धि हो। क्या है? कार्य पूर्ण होने की सिद्धि हो, यानी कार्य पूर्ण होने की सिद्धि हो, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी क्रिया का वह रूप जिसमें कार्य के पूर्ण कार्य होने की सिद्धि हो, यानी पूर्ण कार्य की सिद्धि हो, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध हो, कुछ भी आप परिभाषा बना सकते हैं, पर आपकी समझ में अच्छे से आना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहचान है इसके सेंटेंस में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, या है, ई है, ये हैं, ये सभी पूर्ण वर्तमान काल के सेंटेंस में पीछे लगे होंगे। जैसे इनका उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैंने रोटी खाई, या है राजेश ने पुस्तक पढ़ी,
राजेश ने क्या है, पुस्तक पढ़ी। वह जा चुका है, मैंने यह पुस्तक खरीदी है। यानी इसमें वर्तमान में या है, ई है, यानी इसमें क्या है, वर्तमान में पूर्व सिद्धि कार्य हो रहा है। यानी पुस्तक पढ़ी है, वर्तमान में पढ़ी अभी है, यानी राजेश ने पुस्तक पढ़ी है, अभी पढ़ी है। इस प्रकार से मैंने रोटी खाई है, अभी तुरंत खाई है, यानी पूर्व सिद्धि हो रही है, यानी कार्य पूर्व समाप्त हो रहा है। वह जा चुका है यानी पहुंच गया है, अभी वर्तमान में पहुंचा है। इस प्रकार से आप इनको पूर्व वर्तमान काल को आसानी से निकाल सकते हैं। आपका नंबर 4 है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल क्या होते हैं? जैसे क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह पाया जाता है, संदेह या संभावना पाई जाती है। यानी आप जैसे आप पहचान नहीं सकते, यानी संदेह, यानी किसी कार्य को हम करें और कार्य में हमें संदेह रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे इसमें पहचान है, ता होगा, ती होंगी, ते होंगे। इसकी जो पहचान है, हम इनके माध्यम से भी इनको अच्छे से पहचान सकते हैं और परिभाषा जो हमने पढ़ी है उसके माध्यम से भी अच्छे से पहचान सकते हैं। शीला सोती होगी, जैसे ती होगी, प्रेम पानी पीता होगा, रजनी खेलती होगी, सोहन कार्य करता होगा। यानी इसमें क्या होता है? संभावना व्यक्त होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। यानी कार्य करने की क्या हो? संभावना व्यक्त हो। तो यहाँ पे क्या हो रही है? संभावना व्यक्त हो रही है। जैसे शीला सोती होगी, यानी संभावना व्यक्त हो रही है, यानी सोती होगी, सोती है या न सोती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्रेम पानी पीता है या नहीं पीता है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसके माध्यम से भी आप पहचान सकते हैं वर्तमान काल, यानी संदिग्ध वर्तमान काल। अब है नंबर 5 संभाव्य वर्तमान काल, यानी बिंदिक मैया। संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल की जो परिभाषा है, जैसे क्रिया का वह रूप, क्रिया है जिसका वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में कार्य पूरा होने की संभावना रहती है। कार्य क्या हो? कार्य पूरा होने की क्या हो? संभावना हो। संभावना या संभावना व्यक्त होती है, उसे क्या कहते हैं? संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। वहाँ क्या होता? संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होता था? इसमें संदेह पैदा होता था। यहाँ होती संभावना, किसी कार्य करने की संभावना हो, वहाँ क्या होता? संदेह करना या संभावना करना, दोनों में क्या अंतर है? इसी प्रकार इसको पहचान कैसे? जैसे रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, या हो, ई हो, ये हो, इन सभी के माध्यम से इनको अच्छे से सेंटेंस में पहचानेंगे, क्योंकि इसके अंत में जो क्रियाएं होंगी, रा हो, रही हो, रहे हों, जे, या हो, ई हो, ये हो, ये सभी अंत में क्या होंगी? क्रियाएं होंगी, यानी अंत में लगी होंगी। जैसे वह गया हो, उसी प्रकार संभवतः शशि खेल रही है, गया हो, या हो। शायद सालू आज आगरा जा रहा हो, यानी जा रहा हो, क्या होगा? शायद सालू आज आगरा जा रहा होगा। इसी प्रकार रहा होगा। इसी प्रकार इनको अच्छे से पहचान लेंगे, यानी संभावना व्यक्त हो रही है, यानी वह गया हो, संभावना है गया हो या नहीं गया हो। इसी प्रकार संभवतः शशि खेल रही है, संभावना है संभवतः शशि खेल रही है। जो सालू शायद, इसमें शायद या संभावना व्यक्त होती है जाते रहते, तो इस प्रकार से हम अच्छे से पहचान सकते हैं, यानी दोनों तीनों माध्यम से इनको अच्छे से पहचान सकते हैं। इसी पर नंबर 3 है भविष्यकाल। भविष्यकाल में जो भविष्यकाल से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं हर एग्जाम में। ज़्यादा तरह से यहाँ पे यूपी SSS के एग्जाम में प्रश्न ज़्यादा तरह से पूछे जाते हैं। जैसे क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में, क्रिया के जिस रूप से जो आने वाला समय है उसमें होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? भविष्यकाल कहते हैं। भविष्यकाल जो वर्तमान चल रहा है, ये वर्तमान काल हो गया। अब वर्तमान काल के जो बाद आएगा वो क्या होगा? भविष्यकाल होगा। यानी हमारा जो कल है, आने वाला है, तो क्या होगा? भविष्य होगा। इसी प्रकार से इसे भविष्यकाल कहते हैं। भविष्यकाल के 3 वेद होते हैं। यहाँ सभी वेदों को, सभी के वेद हैं। जैसे वर्तमान, जो मैंने भूतकाल के 6 वेद कराए थे, वर्तमान काल के 5 वेद करा दिए। इसी प्रकार भविष्यकाल के 3 वेद होते हैं। इन सभी को अच्छे से याद करना, क्योंकि ये कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे भी गए हैं। नंबर 1 सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल क्या होता है? जब क्रिया के सामान्य भविष्य में होने का बोध हो। जब क्रिया के सामान्य यानी सामान्य तरीके से होने का बोध हो। जैसे मैं बोला हूँ, वह गया होगा, वह गई होगी,
मोहन ने पानी पिया होगा, ये तो चलेगा भूतकाल में। अब मैं बोलता हूँ राम पढ़ेगा, यानी आने वाले समय में पढ़ेगा। सीता कल आगरा जाएगी, आने वाले समय में आगरा जाएगी। इसी प्रकार से इनको पहचानना है। जैसे इसकी जो पहचान है, इसमें ग गी गे, इनको गा गी गे के माध्यम से भी पहचान सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, भविष्य में होने वाले का बोध होता है, यानी भविष्य में होने वाले का बोध होता है। आपको सेंटेंस में भी पहचानना है। जैसे वह पुस्तक पढ़ेगा, आने वाले समय में पढ़ेगा। उसी प्रकार मैं साहिबाबाद जाऊंगा, आने वाले समय में जाएगा, अभी गया नहीं है। इस प्रकार से आपको पहचानना है। अब इसका नंबर 2 है संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य भविष्यकाल क्या होता है, जब क्रिया के भविष्य में होने की संभावना का बोध होता है, यानी क्रिया जो है उसके होने की संभावना का बोध होता है, उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे यानी भविष्य में होने की संभावना बोध होती है। यहाँ क्या किसका बोध होता है, भविष्य में होने वाली जो क्रिया होती हैं उनके संभावना का बोध होता है, उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। इसके उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे शायद पिताजी कल आएंगे, यानी शायद, यानी इसमें संभावना या संभवतः, इन दो शब्दों का ज़्यादातर से प्रयोग किया जाता है। संभावना या संभवतः, इन दो शब्दों का प्रयोग किया, शायद, संभावना या संभवतः। इसी प्रकार शायद पिताजी कल जाएंगे। इसी प्रकार संभवतः कल विद्यालय बंद रहेगा, यानी वर्तमान में संभवतः कल विद्यालय बंद रहेगा। इस प्रकार से इनको उदाहरण के माध्यम से भी अच्छे से पहचान सकते हैं। एक है नंबर 3 हेतु मध्य भविष्यकाल। हेतु मध्य भविष्यकाल क्या होता है, जब क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, यानी जब क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, यानी क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, तब उसे क्या कहते हैं, हेतु मध्य भविष्यकाल कहते हैं। हेतु मध्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे तुम आएंगे तो मैं जाऊंगा, यानी पहले तो तुम आओगे तभी तो मैं जाऊंगा, यानी पहले आने पर क्या है, इस पर क्या है, दूसरी क्रिया पर निर्भर है। जब तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। इस पर छात्रवृत्ति मिले तो मैं पढ़ूंगा, यानी छात्रवृत्ति पर निर्भर है, यानी जब तक छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी तो मैं नहीं पढ़ूंगा। इसी प्रकार वह चले जाए तो मैं बैठूं, यानी कोई चले जाए तो मैं बैठूं, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। जैसे वह कहे तो मैं कोशिश करूं, वह कहेगा तो मैं कोशिश करूंगा। इसमें और भूतकाल में भूतकाल हेतु भूतकाल और हेतु भविष्यकाल में क्या अंतर होता है। इसमें जो क्रिया होती है दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है। उसमें क्या होता था, क्रिया होने वाली थी पर क्रिया हुई नहीं। इसमें क्या होता है, निर्भर होता है। उसमें क्रिया होने वाली थी पर हुई नहीं। इसमें बस इतना ही अंतर है। आप परिभाषा अच्छे समझकर उन दोनों को अंतर पहचान सकते हैं और अपने आप ही सभी प्रकार के प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ऑन करके रखें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नमस्कार दोस्तों।